कन्वर्सेशन हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे आपके साथ भी होता होगा ऐसा, स्पेशली जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, हस्बैंड को वाइफ का लगता होगा, वाइफ को हस्बैंड का, बच्चों को पेरेंट्स का, कि बस ये इंसान मेरी लाइफ में ठीक हो जाए ना, इसकी थोड़ी आदतें ठीक हो जाए ना, उसके बाद तो मेरी लाइफ कैसी है, सेट है, पीसफुल है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ओके। एक बार मैं ऐसे एक सेशन ले रहा था, तो एक भाई आए मेरे पास, कहते सर क्या सेशन था, मजा आ गया। कहते मैं पूरा टाइम ये सोचता रहा काश मेरी वाइफ आई होती ना, उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी सेशन। अपने ऊपर तो ध्यान गया ही नहीं कि मुझे भी उसको चाहिए, वो जरूरत है, कहाँ ध्यान गया? वाइफ पर। सो आई एग्री कि इट टेक्स करेज टू चेक सेल्फ। उसमें थोड़ी हिम्मत लगती है कि असली में इशू मैं हूं, असली में प्रॉब्लम मैं हूं, इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा पावर लगता है। एंड इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, राइट? इसलिए जब हम खुद को रिस्पॉन्सिबल ले लेते हैं कि ओके आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे उसे ठीक करना है, तो हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप ही ये है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। इस बिलीफ को चेंज करना है कि सामने वाला ठीक हो जाएगा तो लाइफ कैसी हो जाएगी, स्मूथ। इफ आई कैन चेंज माई सेल्फ, लाइफ विल बी स्मूथ। फिर हमारे अंदर से वो जो एक्सपेक्टेशंस आती है ना कि सामने वाले इंसान को ऐसा करना चाहिए, फिर हम उसे छोड़ देते। यू नो हम हिंदी में बोलते हैं संबंध और बंधन, रिलेशनशिप एंड बॉन्डेज। असली में जो अटैचमेंट्स होती है या डिपेंडेंसीज होती है वो बंधन होता है। हमें लगता है कि जो रिलेशनशिप्स है, अगेन रिलेशनशिप जो बॉन्डेजेस है वो डिपेंडेंसी के लिए होते हैं। अगर एक इंसान दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो दूसरा इंसान क्या करता है? वो भी दुखी हो जाता है, वो भी परेशान हो जाता है। अगर दोनों लोग खड्डे में गिरे हुए हैं तो बाहर कौन निकालेगा, राइट? सो वी नीड टू change our thought process, beliefs about self and others. तो अगर जर्नी को पूरा करना है तो किसी को शुरू में तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और फिर धीरे धीरे किसी को भी ब्लेम नहीं करना है चीजों के लिए। सो कोई और रीजन नहीं है मेरे सैडनेस का, मेरे अंदर नेगेटिव चलने का। रीजन क्या है? कुछ बिलीव्स हैं जो गलत हमने पकड़े हुए हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मदर इन लॉ ने क्या किया, डांट दिया, बहू को डांट दिया, राइट? तो क्या होता है, वी फील सैड, मतलब द बहू विल फील सैड। क्यों? क्यों बुरा लगेगा? कोई बताना चाहेगा क्यों बुरा लगेगा? हाँ जी, ईगो। हाँ, थोड़ा सा एग्जैक्ट बताइए। मान लीजिए किसी ने डांट दिया, कहा कि तुमसे कोई काम अच्छा नहीं है, इंसल्ट होती है। ओके, तो इंसल्ट मतलब क्या? थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन चेंज। थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ में देखिए, कोई आपको डांटे, वी फील रिजेक्टेड। हाँ जी, सामने वाले को लगता है कि मैं जो करता हूँ पद्धति से ये करना है। हाँ, सामने वाले को लगता है मैं ऐसे करता हूं तो इन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमने बिलीफ बिठाया कि अगर कोई मुझे डांट रहा है दैट मीन्स दे डू नॉट लव मी। सिंपल इक्वेशन बना देते हैं। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इट मीन्स
वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव किड्स? ओके। जब आप बच्चे को थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा बोलते हैं, और बच्चा आपकी बात सुनता है, ठीक है, आउट ऑफ फियर आपकी बात मानता है, आपके सामने तो मानता है, पीछे से, पीछे से आपको पता है, आउट ऑफ फियर वो आपकी बात मानेगा, लेकिन पीछे से माने ना माने पता नहीं। एक इंसान मेरी हर बात मान सकता है आउट ऑफ फियर में भी। आपके घरों में कोई हेल्प हो आते होंगे, मेड आते होंगे, आउट ऑफ फियर आपकी सब बात मानेंगे, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे लव यू। और एक इंसान आपसे बिल्कुल चेंज थॉट प्रोसेस होगा, आपकी बात इतनी मानेगा भी नहीं, but that can mean that they love you also. So हम इसको इक्वेट नहीं करना चाहिए कि लव इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस, राइट? तो ये कुछ कुछ हमें बिलीफ चेंज करने हैं if we want to understand spirituality, if we want to have a beautiful mind, कि हमें अपने we need to question our beliefs and we need to change it. मुझे लगता है एक बिलीफ भी आज, एक बात भी आज लेकर जाए, that no one else is responsible for my sadness or happiness, I am responsible for it. थोड़ा मुश्किल लगेगा ना, यहाँ का फर्नीचर थोड़ा हिलेगा जब हम ये कहेंगे ना कि दूसरों ने कुछ गलत कहा, उसकी वजह से मेरे अंदर कुछ हलचल हुई, बट इट्स माय थॉट प्रोसेस व्हिच इज मेकिंग मी फील सैड। एंड जो हमने स्टोरी सुनी, कौन दुखी कर रहा है हमें? हमारे अंदर का मोनू, है ना? ईगो मुझे परेशान कर रही है, राइट? तो भाई जी, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई हम सभी को कि ईगो जो है वो मूल रूप से सारी परेशानियां और दुख का कोर में है। मैंने कहीं सुना भी है और पढ़ा भी है कि ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, मतलब अहंकार जो है ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो और आपने कुछ वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम के बारे में भी हमें बताया, अवगत कराया कि हमें अगर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना है, या इफ वी वांट टू बिकम इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन, देन वी हैव टू ट्यून आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी हैव टू लाइक चेंज इट इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन। वो जो चेंज वो भी आपने बताया कि मुझे जो है वो जो एक्सपेक्टेशन है हर बात की, वो मुझे चेंज करनी है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो अगर नहीं मिल रहा है तो मेरा ईगो ओवर पावर कर रहा है, एंड देन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना कंट्रोल छोड़ रहा हूँ। तो इसको कैसे, मतलब कोई ऐसी एनोलॉजी या कोई सिनोनिमस सिचुएशन से आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सो दैट सबके लिए एकदम आसान हो? एक बार फिर से थोड़ा बताएंगे। मतलब जैसे कि मैं अपना कंट्रोल आपा क्यों खो रहा हूँ? एक तो बिलीफ सिस्टम जो है वो काम कर रही है, दूसरा एक जैसे रिमोट कंट्रोल का एग्जांपल है, उस हिसाब से अगर आप थोड़ा क्लियर करें कि वो किसके पास है। ओके, तो वही जो मैं शुरू में आपको कह रहा था कि व्हाट वी डू, वी बिहेव अकॉर्डिंग टू हाउ पीपल आर बिहेविंग विद मी। पूरा दिन हम अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। हमें पता है कि वो मेरे सीनियर हैं, उनके सामने मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता, मैं गुस्सा नहीं कर सकता, अंदर कुछ भी चले। आपने देखा है ना, जैसे वो कॉल सेंटर्स वाले होते हैं, तो आप उन्हें कॉल करते हैं तो वो कितनी प्यार से बात करते हैं, राइट? हाँ, आप कितना भी उन्हें प्रोवोक करें, वो क्या प्यार से बात करते हैं, और फोन कट होते ही कुछ भी, मतलब पता है आपको वो क्या होता है, राइट?
तो इसे हम ये कह सकते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट। एक कॉर्पोरेट में एक टर्म होता है परसेप्शन मैनेजमेंट, कि हमारी आदत है अपने आप को एक दिखाने की कि ओके मैं ये हूं, पर असली में हम कौन है वो हम दिखाते नहीं, राइट। तो जो आपने कहा कि अगर यही चीज चलती रहेगी तो क्या होगा, ज्यादातर लाइफ में, जैसे आपने रिमोट का एग्जांपल दिया, टीवी का कहा, ज्यादातर चैनल्स, मान लीजिए हमारी लाइफ में चैनल्स मीन्स कि ज्यादातर इवेंट्स, सिचुएशंस आजकल अच्छी ज्यादा आएंगी या खराब ज्यादा आएंगी। मतलब कितने ऐसे लाइफ में डेज होते हैं, मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपके मन में ये आया कि वाओ आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पावरफुल था, मजा आ गया आज के दिन तो, मतलब आई फेल्ट रियली गुड अबाउट माई सेल्फ। कब था ये लास्ट ऐसा दिन? क्या कहेंगे? हाँ, कॉलेज के दिनों में। हाँ जी, और आप बताओ बच्चे। जब रिजल्ट आया था, ओके, रिजल्ट अच्छा आया था। और हाँ जी, जब हम सामान्य लोगों से हटकर तो नेचर में जाके बैठते एकांत। कब था ये ऐसा जब बहुत अच्छा फील हुआ था? मैं अभी भी बहुत बार ऐसा करता हूँ। ओके, जब भी स्लो वॉकिंग में जाता हूँ तो ऐसे एक जगह ढूंढता हूँ कि जहाँ जाके शांति। हाँ जी, और कब था कि बहुत ज्यादा खुशी का एक्सपीरियंस किया था? ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। हाँ जी, वाह क्या बात, सदगुरु मिले थे। ओके, यहाँ पर आए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। समझ गया। हाँ, आपके साथ में, वेरी गुड। और कब ऐसा था कि नेगेटिव चला था, सैडनेस फील हुई थी, बुरा लगा, ये कब हुआ था? कल। सो इस क्वेश्चन से ही हमें पता चल गया कि ज्यादातर लाइफ में सिचुएशंस कैसी ज्यादा आती हैं, खुशी वाली कम एंड सैडनेस वाली ज्यादा, राइट। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पीपल, है ना, लाइफ में लोग कैसे मिलेंगे आपको, अच्छे भी मिलते हैं लेकिन ज्यादातर इन द सेंस कि देखिए ट्रस्ट बिल्ड होने में तो बहुत टाइम लगता है, ब्रेक होने में एक इंसिडेंट ही लगता है, राइट। बट ओवरऑल मैं आपसे पूछूं, सिचुएशंस एंड पीपल बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। अगर आपको इंसान भी कोई अच्छा मिलेगा लेकिन वो अपने ट्रॉमास, वो अपने इश्यू साथ लेकर आता है, राइट, और उसे मैनेज करने में बहुत एफर्ट्स, बहुत एनर्जी लगती है। अगर इन सिचुएशंस, इन चैनल्स को देख देख कर हमारा मूड चेंज होता रहेगा तो कैसा होगा? अपना रिमोट कहाँ दे रहे हैं, है ना, कहते हैं ना, इधर चैनल चेंज और इधर मन की स्थिति चेंज, राइट। सो एक पॉसिबिलिटी है कि हम इन सब चीजों से अनअफेक्टेड होकर हम बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, irrespective of the situation, irrespective of the results, outcome, हम खुश फील कर सकते हैं। पर उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ी सी चीजें लगेंगी जो हम आज डिस्कस करेंगे। और पहली चीज ये करनी है कि हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस करते हैं जो हमने शुरू में भी बात की, सोनू मोनू की बात की। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं that I am a soul, I am not my mind, I am not my past, I am not my beliefs,
आई एम द क्रिएटर, अपनी थॉट्स अपनी फीलिंग्स की मैं क्रिएटर हूं। वो इंडिपेंडेंट है चीजों से, लोगों से, सिचुएशन से। हमें लगता है कि हम कब खुश हो जाएंगे, जब मैं छोटा था, आप भी छोटे होंगे तो टीवी में देखते थे या अपने पेरेंट्स को देखते थे कि ओके, जब मैं ऑफिस जाऊंगा, एक ब्रीफकेस लेकर, बैग लेकर, देन आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट? तो मैं पूछना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ अस हैव रीच्ड देयर, वहां पहुंच गए। क्या हो गया ऐसा कि मैं बहुत खुश हूं अपनी लाइफ से? वो क्या है? वो हम सोचते हैं कि जब सिचुएशन सब मेरे हिसाब से हो जाएंगी या फ्यूचर में मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, पर वो रियलिटी नहीं है। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, तो जब ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, कि जो टीचर थे मेरे, उन्होंने कहा कि आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि आई एम पीसफुल। तो एक दिन हुआ, मैंने प्रैक्टिस किया, अगले दिन मैंने कहा दीदी मुझसे नहीं हो रहा है। वो कहते क्यों? मैंने कहा मैं कहता हूँ आई एम पीसफुल, मेरा माइंड रिजेक्ट कर देता है। कहते कहाँ से पीसफुल हो? अभी तो लड़ाई की थी 2 घंटे पहले, अभी तो नेगेटिव चला था, राइट? होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस करना है आई एम हैप्पी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुश तब होऊंगा व्हेन आई विल हैव 1 करोड़ इन माय अकाउंट, जब इतना कुछ हो जाएगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। असली में वो चीज नहीं है। असली में वो कभी, वो इमेजिनरी सिचुएशन है, और इमेजिनरी हमने माइंड में बैठा रखा है कि सब कुछ हो जाएगा, देन आई विल बी पीसफुल। पर ये बिल्कुल भी होता नहीं है। वी नीड टू एक्सपीरियंस द पीस एंड हैप्पीनेस राइट नाउ। हम कहते हैं कि मुझे पहाड़ों में जाना है ना? कुछ दिन पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहते कि when I go to mountains I feel very peaceful. That's true, वो सबको पीसफुल लगता है, लेकिन वो शांति पहाड़ों की, वो शांति मेरी नहीं है। मैं वापस आया तो क्या होगा? फिर से वही चीज, फिर से वही पैटर्न। सो इस दुनिया में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, मैं जॉब और बिजनेस के साथ साथ मेडिटेशन को प्रैक्टिस करता था। ये सब कुछ करते हुए भी आई कुड एक्सपीरियंस दैट पीस, दैट हैप्पीनेस। आई वाज एबल टू check my trigger points and I was able to heal myself। इस सब कुछ, इतने chaos के बीच में भी मैं रह सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ। मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक बार एक पेंटिंग कंपटीशन था, तो जिसने ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेंटर्स को बुलाना चाहता हूँ, और जिसने बेस्ट पेंटिंग बनाई आई विल गिव हिम 1 करोड़, मैं उसे 1 करोड़ दूंगा। अमाउंट इतना बड़ा था तो बहुत पब्लिसिटी हुआ, सब मीडिया, सब लोग आए, और थीम रखा गया पेंटिंग का पीस। तो सबने पेंटिंग बनाई, किसी ने बहुत सुंदर पहाड़ बनाए, नीचे झरना बनाया, किसी ने चांदनी रात बनाई, लेक बनाई, मतलब ऐसी पेंटिंग्स की देखकर ही मन शांत हो जाए। तो जब रिजल्ट की बारी आई, तो 2 को शॉर्टलिस्ट किया गया, और उसमें से एक को फाइनलाइज किया गया। तो जब एक को फाइनलाइज किया गया, तो जब उस पेंटिंग को देखा, उस पेंटिंग में क्या था एक्चुअल में? काले बादल, बिजली चमक रही है, तूफान आ रहा है, बहुत अजीब सा माहौल था। तो उसे फाइनल किया गया, तो सब मीडिया वाले जो ऑर्गेनाइजर थे उनके पास गए, उनको कहा आपसे शायद गलती, मिस्टेक हो गई है, तो ये पेंटिंग नहीं होगी, दूसरी होगी। उन्होंने कहा नहीं, यही पेंटिंग है। तो सबने कहा ये कैसे हो सकती? उसने कहा ध्यान से देखो। उन्होंने कहा आपको इस सब तूफान के बीच में एक वो हट दिख रही है? उसने कहा हाँ देख।
कहते उसमें बैठा हुआ वो इंसान दिख रहा है जो एक शांत मन के साथ स्माइल के साथ बैठा था। मैंने कहा दिख रहा है। उन्होंने कहा असली में पीस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा तब मैं पीसफुल फील करूंगा, केओस के बीच में भी मैं शांत रह सकूं। दिस इज माई पीस, दिस इज माई कोर, दिस इज माई ओरिजिनलिटी। और ये हम सबके अंदर है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, वी ऑल कैन एक्सपीरियंस इट। आसपास जैसे सिंपल बोलते हैं कि ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, बोलते हैं किस किस को लगता है ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा जो वर्किंग है, जो कहता है ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है? हाँ जी, बायसनेस। बायसनेस मतलब फेवरेटिज्म, एग्जैक्टली, ठीक है। अब इंसान, हम कहते हैं कि ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, ये भी नहीं पता होता कि मे बी मैं भी उस पॉलिटिक्स का हिस्सा, राइट। कहते हैं एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, ऐसे कहते हैं। और आजकल तो क्या कह देते हैं, इंसान ही टॉक्सिक है ना। ये नहीं पता होता मे बी आई एम पार्ट ऑफ दैट टॉक्सिसिटी। चलो वो थोड़ा अलग चैप्टर है, बट मेन थिंग इज आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो, still I can feel peaceful. This is the power I have. ये पावर मेरे अंदर है, ये पावर मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बट अगेन वो थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि what you do during meditation is important, but what you do after meditation is equally important. असली में रियलाइजेशन हमको सिचुएशंस में होती है जब कोई बहुत गलत बोल रहा है, स्टिल कैन आई क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स अबाउट माई सेल्फ। अच्छा, जैसे मैंने आप सबसे पूछा कि किस किस के बच्चे हैं, हाउ मेनी ऑफ योर किड्स, तो मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं और बच्चा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, शरारतें कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, और आप उसे डांटते हैं। डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? क्या कहें, क्यों डांटते हैं बच्चों को? पेरेंट्स की इंसल्ट, एग्जैक्टली। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूं कि हम अपनी आइडेंटिटी को बच्चों में डाल देते हैं। इसका मतलब बच्चे ने गलत किया मतलब मैंने गलत किया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। बच्चा तो छोड़ देते हैं, मुझे टेंशन किसकी है, अपनी इमेज की टेंशन, राइट। ऐसे ही क्या होता है जब हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, घर में, ऑफिस में, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर भी कैसा सुनने को मिलता है, नेगेटिव, अजीब सा, राइट। हम एक गलती कर देते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को जो लोग बोल रहे हैं उसे समझ लेते हैं। मतलब किसी ने कहा बहुत अच्छे हो तो हम बहुत खुश, है ना, गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। और जैसे ही किसी ने कहा यू आर गुड फॉर नथिंग, आप अच्छे नहीं हो, तो क्या होता है, उसी बैलून की तरह कोई पिन लगा देता है तो खत्म, राइट। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है ये हमें समझना है। मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूं, मैं अपने बारे में क्या समझता हूं, एम आई ट्रू टू माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप से सच बोलता हूं? जब ये चीजें कर लेते हैं ना, तब बाहर की बातें अफेक्ट करना बंद कर देती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, मेडिटेशन की जर्नी में नया था, तो मेरी आदत थी पहले कि मैं बहुत पॉजेसिव था अपनी टीम को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। ऐसा लगता था कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे सब पता होना चाहिए, राइट।
होता है? आप में से है कोई ऐसा? इनसिक्योर होते हैं, राइट? क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं चीजों में। तो क्या हुआ, जब मैं इस चीज को चेंज कर रहा था तो काफी चेंज मेरे अंदर आया। मैं फ्रीडम देने लगा लोगों को, उनको ट्रस्ट करने लगा, बिलीव करने लगा, और उनको उनके डिसीजंस, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे थोड़ा फ्री रहने लगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो पुराना मोनू वापस आया और मैंने उसी तरह से रिएक्ट किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ जा रहा है तेरा सारा मेडिटेशन, क्रिटिसाइज किया, है ना? पर मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बिकॉज आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ एंड आई वॉज चेकिंग माई सेल्फ। क्या कि 10 में से 8 बातों में तो मैं ठीक हूं, अभी भी 2 बातें अभी भी रिएक्ट कर देता हूं पुराने तरीके से, जो रिएक्शन आता है वो हो जाता है। बट अगर 10 में से 8 हो गया तो 2 भी टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। सो आई वॉज एबल टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाया कि कुछ चीजों में टाइम लगेगा। आई कुड आइडेंटिफाई माई सेल्फ कि हाँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, पर ये ठीक हो जाएगा। तब जाकर दूसरों की बातें अफेक्ट करना बंद कर दी। इसलिए जो हमें करना है वो अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करनी है। टोटल्स देखा है आपने? कछुआ, तो जब उसके पास जाते हैं तो वो क्या करता है? हाँ, अपनी शेल में चला जाता है, राइट? अपने हाथ पैर मुंह को अंदर डाल लेता है। क्यों? उसे थोड़ा सेंस हो जाता है कि यहाँ शायद डेंजर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जब आपको लगे ऑफिस में, आसपास, घर में कुछ ना कुछ आने वाला है, तो क्या करना है? गो इनटू योर शेल, शेल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बात करना, खुद को समझाना, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रही हूँ, इंटेंट क्या है, क्या प्रोग्रेस है मेरी, असली में मैं कौन हूँ। जब ये शेल क्रिएट करेंगे तो डिस्टर्ब होना बंद कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी हम खुद क्रिएट कर देंगे। आई होप वो आंसर मिला आपके क्वेश्चन। बहुत अच्छे से आपने हम सबको ये बताया कि कोर में हम क्या है। तो जो मुझे समझ आया कि कोर में हम कंपैशनेट है, पीसफुल है, ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। एंड जब हम ये आइडेंटिटी को साथ में लेकर इसको शेल बनाकर, इसका शील्ड बनाकर, इसके प्रोटेक्शन में जब हम चलते हैं, तो न केवल ये हमें प्रोटेक्ट करता है बट दूसरों को भी एक पॉजिटिव ओरा की फीलिंग देता है। तो चलो अब यही जर्नी और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीके सिस्टर हर्षा है। तो जो ये हमारी ब्यूटीफुल जर्नी चल रही है, तो वो हमें अपने ज्ञान युक्त उदाहरणों से और ज्ञान युक्त बातों से हमें कुछ मैसेज दे, ऐसा मैं अनुरोध करूंगा। तो प्राची जी, थैंक यू भूषण भाई, बीके हितेश भाई, और स्टेज पे आ रही हैं हमारी सिस्टर इंचार्ज बीके हर्षा, जो ये पूरे कार्यक्रम की रियल बैकबोन है। और आज मुझे लगता है कि हम सब बहुत ही लकी हैं कि आज लोधा सेंडोरा में हर्षा बेन हम सबके साथ यहाँ है। हर्षा भाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हर्षा बेन 18 साल की आयु से ही ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को कई तरीकों से राज योगा मेडिटेशन के द्वारा टच किया है। आज मैं खुद
हर्षा दीदी को 11 साल से जानती हूँ और विश्वास करिए आज जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप सबके सामने, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है इस सब के पीछे। हर्षा दीदी बहुत सारे सेंटर्स की इंचार्ज रही हैं, उन्हें बहुत सारे कार्यक्रमों को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जैसे फ्यूचर ऑफ पावर, बहुत सारे एग्जीबिशंस, कई लोगों की जिंदगी को, उन्हें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को सही राह दिखा के उनकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म किया है। तो थैंक यू हर्षा दीदी फॉर बीइंग हियर। और आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने कमेंट्री के द्वारा हमें हमारे बेस्ट इनर सेल्फ, बेस्ट वर्जन का अनुभव कराएं। हर्षा। शांति। आप सबको कैसे लग रहा है पिछले लगभग 1 घंटे से? हाँ, किस किस को लग रहा है कि कहीं तो इस 1 घंटे के इस जर्नी में कुछ लम्हे तो हम अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को टच कर पाए? वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा जो कि आपने सो कॉल्ड मेरे बारे में सुनाया, इस आत्मा के बारे में, ये सब कुछ तब मुमकिन हुआ बिलीव मी, बिकॉज जैसे ही इस मेडिटेशन की जर्नी में मेरी शुरुआत हुई तो इसी बेस्ट वर्जन की इंस्पिरेशन जब मिलती है तब परमात्मा भी ऐसे अपने बेस्ट वर्जन के साथ बने रहने वालों से फिर कुछ कुछ कार्य करा सकता है। कुछ एक बहन ने बहुत अच्छा कहा, मैं तब खुश रही जब सतगुरु से मुलाकात हुई। सो गुरु का गुरु परमात्मा वो एक है जो हमें सचमुच हमेशा, मुझे अभी इस पर याद आ रहा है, आज सवेरे हम रोज सवेरे मेडिटेशन के इस सेंटर पर रोज सवेरे हमें गॉडली वर्जन्स, बहुत पॉजिटिव, नॉट ओनली पॉजिटिव, आई विल से एलिवेटेड, हाईएस्ट लेवल के वर्जन्स सुनने को मिलते हैं। और उन वर्जन्स में इतनी ताकत होती है और अपीलिंग फील आता है, क्योंकि वो हर वर्जन मेरे लिए होता है। हर वर्जन वो मेरे अंदर के बेस्ट वर्जन को अपग्रेड करता रहता है। तो आज के इस लेटेस्ट आज के ही अगर दिन के मैं वर्जन्स को रिपीट करूं तो परमात्मा ने कहा कि मैं इस सृष्टि पर हर इंसान को, इस प्लैनेट पर हर व्यक्ति को, हर आत्मा को उनके बेस्ट वर्जन से देखता हूं। इससे और बढ़िया ताकत हमें कहां से मिल सकती है? फिर से सुनना और सोचते रहना उसके ऊपर, घर जाके सोचना, कल सोचना, परसों सोचना। परमात्मा कहते हैं कि मैं इस संसार में हर आत्मा को, जिस कोर की बात हितेश भाई आपने कही ना, तो हर आत्मा को उनके बेस्ट वर्जन के रूप से देखता हूं। He doesn't see a negativity. He doesn't see a waste. आजकल ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह खाना। हमें लोग वो अच्छे नहीं लगते हैं, पसंद नहीं आते हैं, हम उनसे दूर भागते हैं जो हमारे वर्स्ट वर्जन को देखते हैं। तो हम भी अगर अपने इस प्रकार के कभी वर्स्ट वर्जन को देखें तो ठीक तो नहीं है। हम अपने बारे में अगर कहें मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, जैसे भाई जी बता रहे थे कि उस समय मैंने गलती किया, लेकिन फिर मैंने उसको कैसे चेंज किया
और सोचा कि 8 तो मेरा अच्छा है, 2 भी हो जाएगा। तो आज के वर्शंस में, गॉडली वर्शंस में हमें ये वचन को मिला कि आपके अंदर अब ये जो है ना, बेस्ट वर्शन तो हमने समझा, पर हम सबको पता है कि एट प्रेजेंट हम हर एक के अंदर वो वर्स्ट वर्शन या वर्स वर्शन काम तो करता ही रहता है, पॉपअप तो होता रहता है, जिसको हितेश भाई आपने बहुत स्टोरी लेवल पर या एंटरटेनमेंट के शब्दों में मोनू और सोनू की कहानी बता दी, जिसको हमने शास्त्रों में बड़ों से, अपने गुरुओं से सुना हुआ है। हर एक के अंदर एक गुड होता है और एक इविल होता है, गुड और बैड होता है, जिसको दूसरे शब्दों में कोई कहता है आपके अंदर एक भगवान बैठा हुआ है, एक शैतान बैठा हुआ है। व्हाट इज दिस? ये सोनू और मोनू ही तो है। यहाँ मेडिटेशन काम करता है। क्या करता है? वो हमें जब जब मोनू पॉपअप होता, नेगेटिव पॉपअप होता, शैतान पॉपअप होता, तो वो हमें उस नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। राज योगा मेडिटेशन शब्द ही है राज योगा। सो वेरी सिंपल, व्हाट इज राज योगा? इट इज अ योगा, इट इज अ कम्युनियन। योगा माना मेल, योगानुयोग आज लोधा के परिवार के साथ मिलना हुआ, योगानुयोग हुआ। योग शब्द बोलते हैं ना, योग माना मिलन, योग माना कम्युनियन, योग माना कॉन्टैक्ट। तो योग माना मेरे अपने उस बेस्ट वर्जन के साथ योग, कुछ पल तो देना पड़ेगा। मेरे अपने बेस्ट वर्जन के साथ योग, और मेरा उस, मुझे जो सदा उस बेस्ट वर्जन से देखता है। आपने अनुभव किया, जब भी आप अपने इष्ट देव के या भगवान के मंदिर में जाते, क्यों दौड़ दौड़ के जाते हैं? क्यों अच्छे दिनों में चूकते नहीं हैं? क्यों परमात्मा के वहां लाइन लगा करके भी, कतार लगी हुई लंबी लंबी कतारों में भी खड़े रह के उनके दर्शन, हम कहते हैं उनको दर्शन चाहिए। वो क्या चाहिए हमको एक्चुअली? वो हमें अपने, हमारे जो बेस्ट वर्जन में देखता है ना, वो हमें सुकून महसूस कराता है, वो हमें शक्ति देता है। इसलिए हम उनसे बने रहना चाहते हैं। हम उनकी एक सेकंड के दृष्टि के लिए भी हम दौड़ दौड़ के मंदिरों में जाते हैं। एक्चुअली वो दर्शन हमें चाहिए, वो हमें अपना जो दर्शन करा रहा है ना, वो दर्शन हमको चाहिए रहता है। और हम उनको कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है। तो हम अपने जो बार बार हमारे अंदर जो वर्स्ट वर्जन पॉपअप होता रहता है, हम अपनी उस दुखड़े को सुनाते हैं और वो हमें वो शक्ति देता है फिर से उस वर्स्ट को बेस्ट वर्जन में परिवर्तन करने की। इसलिए हम उनके पास दौड़ दौड़ के जाते हैं। सो व्हाट इज राज योगा? इट इज अगेन योगा। आप जहां हैं, मंदिर जरूर जाइए, भले जाइए, क्योंकि वहां पर आपको अप्रोप्रिएट वातावरण प्राप्त होगा। लेकिन साथ में क्यों ना ऐसा ही मंदिरमय वातावरण आप घर में एक स्थान पर, इसे इसको कहा जाता है सहज राज योगा। क्यों? जब योगा ही करना है, मिलना ही है अपने आप के बेस्ट वर्जन से, उनसे सानिध्य बनाए रखना है, तो क्यों ना मैं चूज करूं कि मैं घर में कभी 5 मिनट, 10 मिनट, कोई भी कार्य शुरू करने की स्टार्टिंग में, फिर दिन की शुरुआत भी मैं इस प्रकार से करूं। ऑफिस में जाने वाले क्यों ना चूज करें बीच बीच में। कौन कहता है? क्या परमात्मा ने कहा है ऑफिस में आप मुझे याद नहीं कर सकते हो, आपको मंदिर में ही आना पड़ेगा? नहीं।
मंदिर में जरूर चाहिए, बट ऑफिस में भी कर सकते हैं। क्यों वो ना बोलेगा कि नहीं सिर्फ आप मेरे पास मंदिर में आओ तो ही आप मुझे याद कर सकोगे, ऑफिस में, घर में, रास्ते चलते, वॉकिंग करते, ड्राइविंग करते, क्यों नहीं आप मुझे याद कर सकते हो? क्योंकि मैं आपका पिता हूं। याद ही करना है ना, याद ही करना है ना। तो क्या आप अपने पिता से एक निर्धारित जगह पर ही बैठ करके याद करना होता है क्या? लॉजिक क्या कहता है? वो हमारे पिता है, शरीर को जन्म देने वाले पिता, वो हमारे आत्मा के पिता हैं, पारलौकिक पिता हैं, पिताओं के पिता हैं, सारी सृष्टि के पिता हैं। बोलते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो उनसे योग और अपने बेस्ट वर्जन के साथ योग मुझे बनाएगा राजा। अब राजा किसका? रूलर किसका? मेरे अंदर के मोनो का, मेरे अंदर के थॉट्स का। रोज रोज करने से एक ऐसी पावर आ जाएगी, आप अपने मन के राजा बन सकेंगे। आपका मन, आप बिलीव करिए, जरूर समय निकाल करके, मैं तो सबको एक बहन होने के नाते से अधिकार से कहूंगी, सब जरूर करो। राज योगा का निशुल्क कोर्स होता है, बहुत वैल्यूएबल कोर्स होता है। निशुल्क इसलिए है, इसलिए नहीं है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, निशुल्क इसलिए है क्योंकि ये राज योगा कोर्स का इंस्पिरेशन और इसको सिखाने वाला योगेश्वर परमात्मा पिता है, और इसलिए पिता कभी अपने बच्चों से फीस नहीं लेता है। किसी से फीस नहीं लेता, बट उनके अंदर से हर आत्मा अपना बने, क्योंकि सारी दुनिया के दुखों का कारण है हम अपने मन के दास बन गए हैं। मन हमें चलाता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती रहती है, वेस्ट आता रहता है, हम बहते रह जाते हैं, बहते जाते हैं, बहते जाते हैं। और एक आजकल तो ये समय आ गया, इतना बह गए उस नेगेटिविटी में, हमें लगता है कि वो बहना ही मेरे लिए जीवन है, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट। उसी में गोते खाते रहते हैं। तो यही तो है, किसी को बोलते पॉजिटिव बनो, क्या कहते हैं? कौन पॉजिटिव है दुनिया में? हाउ इज इट पॉसिबल टू बी गुड? इज इट नॉट? इसका मतलब क्या? हमारे लिए पॉजिटिविटी केवल स्लोगन्स के रूप में रह गई है। हमारे लिए पॉजिटिविटी अच्छी अच्छी बुक्स में नीचे, हर पेज के नीचे प्रोवर्ब्स की रीति से रह गई है। हम इतना दूर चले गए हैं अच्छाई से, परंतु समय आया है हम अपना राजा बने, हम अपने मन के संकल्पों का राजा बने। तो चलिए कुछ पल हम मेडिटेशन राजयोगा का कुछ एक डेमो करेंगे। एंड ये सहज राजयोगा है, आप घर में कभी भी ये एक सिस्टम SOS अप्लाई करना, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्विच। तो पहला कदम है राजयोगा का स्टॉप, ठीक है? तो स्टॉप मतलब ये ऐसा भी नहीं है आपको एक ही पोजीशन में बैठना है, आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल लगे। अपने पिता को याद करना है, अपने पिता से मुलाकात करनी है, परम पिता से करनी, अपने अंदर के कोर से मुलाकात करनी है। तो आपको कोई स्पेशल पोस्चर की भी आवश्यकता नहीं है, बट ऐसा पोस्चर जो आपको कंफर्टेबल भी फील हो और अलर्ट भी रखे। चूज कर लो अपना पोस्चर आराम से। और मैं हितेश भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी, इस जर्नी को हम साथ साथ लेते जाएंगे। तो इसे थोड़ा स्लो और स्लो। बस आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, जय
राइट करेंगे जो वर्ड्स आप सुने करते अपने माइंड और मनोवृत्ति को चेक करें। क्या सोच चल रही है? क्या मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूँ? क्या मैं पूरी प्रेजेंट या कुछ और थॉट्स चल रही हैं? पास्ट, फ्यूचर, वह कुछ हुआ, सब बातों को थोड़ा रोके साइड में करेंगे और अपनी चेतना को, अटेंशन को सेंटर ऑफ फोरहेड, मस्तक के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ लेकर आएंगे। और इसी के साथ हमने फर्स्ट स्टेप संपन्न किया, स्टॉप किया है, पॉज किया है और अब करेंगे ऑब्जर्व। आपका बेस्ट वर्जन आपके अंदर ही है। एक सितारे की तरह, लाइक शाइनिंग स्टार, मैं आप में चमक रही हूँ। At the center of forehead, and I am very peaceful. मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। मुझे महसूस हो रहा है एक आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा शांति का जहाँ पर भटकते हुए संकल्प समा गए हैं। एक चीज की तरह मेरा मन एकदम शांत
बैठे थे तो सो थे, अभी बेस्ट है। एंड आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आप अपने राइट साइड से रोटेट करना शुरू करो विद द डीप फीलिंग कि आपका बेस्ट वर्जन अब संसार को सब अच्छी नजर से देखता जा रहा है अपनी जगह पे, या विद योर आईज ओपन, क्योंकि आपकी आंखों से ही वो बेस्ट रेडिएट हो रहा है। सो यू आर मेकिंग द वर्ल्ड बेस्ट। फिर से एक और रोटेशन हो जाए जिसमें आप अपने परिवार वालों को भी बेस्ट देख पा रहे हैं, बिकॉज नाउ यू आर एट योर बेस्ट। परिवार वालों को everyone is so nice because you are the best. And one more last circle. एक और कोई सर्कल आपको रोटेट करना, ऑफिस हो चाहे आपका फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, जिनको भी आपको बेस्ट फीलिंग से देख लेने का है, दैट इज योर सर्कल। या please be seated. So now come back to this consciousness and awareness of karma now. ठीक है, अब कर्मा में आए, you did your SOS, stop, observe, switch करके जहां भी आपको अपनी ऑरा फैलानी थी फैलाई, come back। अब ये जो चीज है 10 मिनट्स या 7-8 मिनट्स में हमने किया, इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है और मेंटल ट्रेनिंग होती है जिसको हम राजयोग का कोर्स कहते हैं। तो बहन तो बताएंगी राजयोग का कोर्स की डिटेल्स के बारे में, और सचमुच दिन में 5 मिनट 7 मिनट जरूर करें। हम एक समझ में तो आ गया कैसे करना है, हो सके सवेरे के टाइम पर करें, क्योंकि दिन शुरू होता है तो आपकी सब एक्टिविटी शुरू हो जाती है, फिर चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो पहले ही अगर टाकी भर ली, टैंक भर लिया पानी से, तो पूरा दिन पानी नहीं भी आवे नल में तो वो भरी हुई टाकी हमें काम आती है, तो ये भर के रखना है। शांति। इसलिए ओम शांति। ओम शांति। कैसा अनुभव हम सब ने किया, यूनिक। Are we all at the best version of ourselves? Yes. So हम सब अपने मन पे राज करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं हितेश भाई जी और हर्षा दीदी दोनों का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी जी। और हितेश भाई जी चाहते हैं अगर आप में से कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो ही इज हियर टू आंसर। यू आर मोस्ट वेलकम। यस, वहां से खड़े आपने आंसर दे दिया। डिमोटिवेशन हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये वर्किंग ऑन माइंड एंड दुनिया का पुल बहुत ज्यादा है। यू नो, दो तरह की रेस है, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। क्या हुआ? अच्छा, ओके। तो एक इंटरनल एक एक्सटर्नल।
अगर इंटरनल रेस हम रोज नहीं करेंगे, विच मीन्स मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद से बात करना, परमात्मा से जुड़ना, वो नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया की जो पुल है वो बहुत ज्यादा है, राइट? तो इसलिए वो हुआ कि 3-4 दिन तो आपने किया, लेकिन एक बार मिस हुआ तो फिर वही मोनू इतना हावी हो जाता है कि वो कहता है पता नहीं 3-4 दिन में कुछ इतना डिफरेंस तो हुआ नहीं, इतना समझ तो आया नहीं। 3-4 दिन बहुत कम है इसे क्लीन करने को, क्योंकि कितने सालों की प्रोग्रामिंग है जो हमें चेंज करनी है, राइट? सो वी नीड टू बी पेशेंट। हम भगवान को कहते हैं भगवान मुझे पेशेंस दो, लेकिन जल्दी जल्दी दो, है ना? जल्दी का काम नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। अपने आप को 1 महीना 2 महीना तो जरूर देना चाहिए, रेगुलर। नहीं तो मोनू 2 दिन में ही बोर हो जाता है, वो कहता है नहीं कुछ हो तो रहा नहीं है, इससे अच्छा तो योगा कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, जो ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें लगती है, राइट? दिस इनिशियली लिटिल बिट ऑफ कोर्स एफर्ट्स लगते हैं इसमें, पर उसको फिर आप पूरा बनाकर रखिए कि इस बार करना है तो 1 महीना करना है, ठीक है? ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आप लोग कुछ व्हीकल ड्राइव करना शुरू करते सीखते हैं ना, तो 3-4 दिनों के बाद अगर मास्टर बोलता नहीं आप तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, या हम कुछ गलती से रॉन्ग ड्राइविंग करते हैं तो हम अपने आप से डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर उस समय हम फिर दूसरे ड्राइवर्स को देखते हैं, पूछते हैं, जो दूसरे सीखे हुए रहते हैं, हम कहते हैं अरे आप कैसे सीखे, आप कैसे सीखे? तो वो क्या कहते हैं, ऐसे गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हमने कर लिया, तो आज तो हम बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही राज्य योगा का पूरा कोर्स करके सालों से चलने वाले ऐसे ये जो व्हाइट यूनिफॉर्म वाले, यूनिफॉर्म है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, घरों में हम ये ड्रेस नहीं पहनते, स्कूल का यूनिफॉर्म है सेंटर के। तो ये लोग सब सालों से, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 6 साल से चल रहे हैं, एंड उनका अगर अनुभव पूछूं तो नाउ दे ड्राइविंग वेरी नाइसली इन देयर लाइफ। तो आप कवर कर लेंगे, अगर रेगुलर करेंगे कवर कर सकते हैं। Anyone else? और कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? One is the mind, another one is soul. So whatever the result, if any decision I am taking by the influence of the soul, generally it will be correct. Generally, it will be the correct decision. Yes. What I understood. Yes. But most of the decision it was controlled by the mind. Yes. And few of them it will be right, few of them it will be, most of them it will be wrong. Yes. So why generally these things happen in most of the people? Those who are the saint, they are the different because they have the totally control. Their mind, soul is control over the mind. Yes. But in our case, it is the totally mind reverse. is more powerful. Yes. That is the question number 1. Question number 2 is that in our daily life, where the society or the atmosphere where we are living, there are the different factors which generally it affect our decisions, our work, our thinking. Yes. So all these things. So how we can take the control over these 2 factors? Yes. See, Jessa, I was talking initially, this meditation creates a shield inside, around us, I would say. पहले मैं second question का आंसर देता हूँ. That yes, we are influenced. We are so much influenced by the we watch, people we talk, and generally our decisions are not really ours. 80% of the decisions we are taking, 80% of the behaviors we are doing, we are just doing to please people. असली में हम वो करना नहीं चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हमें एक सर्कल में रहना है, एक ह्यूमन एक नेचर होती है कि आई वांट टू बी इंक्लूडेड इन द सर्कल. उसके लिए हम वो चीजें करते रहते हैं, राइट?
तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट आपने पूछा, दैट व्हेन वी मेडिटेट वी डेवलप दिस ब्यूटीफुल पावर एंड दैट इज पावर टू जज, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। हमारे अंदर परख शक्ति आ जाती है, व्हाट राइट व्हाट इज रॉन्ग। देयर इज अ यूनिवर्सल राइचियसनेस। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कहते हैं कि सही और गलत कुछ नहीं होता, ये चीजें बस ऐसे ही होती है। आई एग्री, किसी के लिए कोई चीज सही कोई चीज गलत हो सकती है, बट देयर इज अ यूनिवर्सल राइचियसनेस। जो चीज गलत है वो गलत है। किलिंग एन एनिमल इज रॉन्ग, चाहे आप किसी भी तरीके से उसे जस्टिफाई कीजिए, राइट। सो हम जब मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर ये पावर आ जाती है to discriminate that this is solo, this is mono, this is soul, this is mind. ये मैं करूंगा तो इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। there is a research कि 80% of the decisions in life we make, we repeat the mistakes. 80% mistakes हम लाइफ में रिपीट करते हैं, नहीं करते। Let's say we trust somebody, फिर क्या होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, वो हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम एक और रिलेशन बनाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, उतना ही ट्रस्ट कर लेते हैं। सीखते नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बिलीव नहीं करना, बट आई नीड टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। वो मुझे सीखना जरूरी है। इसलिए जो आपने कहा ना कि एक पैटर्न चलता आ रहा है, वी आर जस्ट रिपीटिंग दैट पैटर्न, सेम मिस्टेक्स बार बार करते जा रहे हैं। तो मेडिटेशन से क्या होगा, जैसा हमने कहा ना, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। We will be able to check our patterns, we'll be able to stop our patterns, wrong patterns. धीरे धीरे जो सोल पावर है डेवलप हो जाएगी। Divine intellect means it's an instrument to tell you that this is right, this is wrong. होता है ना, कॉन्शियस बाइट होती है ना, जब कुछ गलत करते हैं तो अंदर मन खाता है। तो जितना हम मेडिटेशन, जितना हम स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारा पावरफुल हो जाता है। वो आपको एक मिनट में सिग्नल दे देता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, राइट। सो अल्टीमेटली वी नीड टू डेवलप द सोल पावर एंड रिड्यूस द माइंड प्रोग्रामिंग इनसाइड ऑफ अस। फिर वो पावर अपने आप डेवलप हो जाती है। फिर ज्यादातर डिसीजंस हमारे सही होने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू चेक कि इसका रिजल्ट, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, ये करना ठीक भी है या नहीं है, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट अदर पीपल, और इट इज गोइंग टू क्रिएट हर्ट इन देम, और उनका नुकसान हो जाएगा। तो ये हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे। तो कार्मिक फिलॉसफी जो है ना, वो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो डेप्थ में हम फिर राजीव का कोर्स में ही पूरा करेंगे, वो डिटेल अभी आपको देंगे। थोड़ा डायनामिक होके या थोड़ा मोटिवेट करके चेंज करने की ताकि थोड़ा सा और ये डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, एंड इन योर केस वो कितना क्रॉनिक है, कितना आपके बेस्ट वर्जन को अपील करता है। अगर आप वो छोड़ ही दो, और अगर या आपका बेस्ट वर्जन मेंटेन तब रहेगा कि आप उसके साथ एडजस्टमेंट्स करके ठीक ठाक करो, जर्नी फॉरवर्ड करो। ये चीज आपको, जब आप ऐसे अपने बार बार इनर कोर को टच करेंगे एंड मेडिटेशन से अपने माइंड की जर्नी, आज हमने जो जर्नी की ना, इस प्रकार का मिलता जुलता क्वेश्चन हर एक के लाइफ में ग्रे एरिया आती है कि ये करें कि ये करें, पल पल में होता ही रहता है। वहां पर हमें मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। वन ऑफ द 8 powers that we receive from meditation is the power to discern.
परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। उस परिस्थिति में मेरा रोल क्या होना चाहिए टू मेंटेन माय बेस्ट वर्जन। So this will be a little more personal in your level. तो आप खुद भी मेडिटेशन के द्वारा अपने उसको कर सकते हो, बट 1 to 1 मिलकर के भी हम आपको ये हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से मेडिटेशन करो टू नो योर बेस्ट रोल इन दैट। It is not meditation or spirituality or life is not about 2 + 2 = 4. Did you get it? अब ये चीज जैसे अगर इनके केस में ऐसा हो सकता है कि एडजस्टमेंट से ये बेस्ट बन सकते हैं, बट किसी और केस में हो सकता है छोड़ने से बेस्ट बन सकते हैं। सो इट इज नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी, बट फॉर मी व्हाट आई हैव टू बी इन दैट केस, उसके लिए मुझे अपनी क्लैरिटी लेना जरूरी है। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? So you can meet assistant, you can meet 1 to 1 with the faculties. जी, मेडिटेशन क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है? परफेक्ट। आप इसीलिए एक स्पेशल राज्यों का मेडिटेशन का प्रबंध रखा जा रहा है, जिसके डिटेल्स बहन सुनाएंगी आपको। या so one more was question is yeah. what is the How many times in a day should we actually? मेडिटेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो जितना करें उतना अच्छा है, ठीक है। बट वी जनरली डू मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं, अच्छे से प्रॉपर बैठकर, एंड थ्रू आउट द डे after every 59 minutes, after every 1 hour, we take 5 minutes, 2 minutes break, तब हम मेडिटेट करते हैं। इसे हम ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं। मन में जो ट्रैफिक आया उसे हमें कंट्रोल करना है और 5 मिनट मेडिटेट करना है। इससे क्या होता है, नेक्स्ट 59 मिनट्स मेरे बहुत अच्छे जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बहुत स्मूथ जाते हैं, राइट। सो अगेन जितना कर सके बेस्ट है, पर ये मॉर्निंग हम लोग करते हैं, वो डिटेल अभी देंगे, और आप पूरा कोर्स कीजिए। 7 डेज का प्रॉपर कोर्स होता है, यू नो हाउ, टूल्स जानने के लिए, प्रॉपर चीजें शेयर करनी चाहिए, तब जाकर समझ आता है कैसे करना चाहिए। तो वो डिटेल अभी आपको देंगे। so it is more precise, and जैसे ब्रदर बता रहे हैं कि there are no side effects for me। कितनी बार करना चाहिए मेडिटेशन, जैसे इन्होंने कहा इनके लिए 1 आवर में एक बार। इट इज लाइक मैं आपको पूछूं कि आप हर घर में कितना लीटर पानी का प्रबंध होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? डिपेंड्स अपॉन द यूसेज ऑफ एवरी फैमिली। अगर आपके घर में जिस दिन ज्यादा मेहमान आने वाले हो तो आप कहेंगे नहीं उस दिन तो ज्यादा पानी भर के रखना होगा, है ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एनर्जी यू आर यूजिंग। अगर आपका मेंटल पावर, अगर आपको बहुत सारे चैलेंजेस जिन दिनों में ज्यादा लाइफ में आ रहे हैं, तो यू हैव टू इंक्रीज मेडिटेशन। और जिन दिनों में नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल रीति से आप मेडिटेशन करो, उतना करो जितना आप रिफिल हो सको। For me, it is as easy as जी, मैंने शुरुआत में be the best version of you, उसमें आपने बोला एक शब्द है बेस्ट, दूसरा है यू। इसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझा। बेस्ट के बारे में मेरे अंदर एक दुविधा है कि नथिंग इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज बेटर। जब मैं ये सोचता हूँ कि एवरीथिंग इज बेटर, तो मेरे सामने जो भी व्यक्ति आता है कि उसको मैं अपने से बेटर समझता हूँ, तो मुझमें ईगो पैदा नहीं होता। दिस इज व्हाट माय स्टडीज। और ईगो यदि पैदा होता है तो आई एम द बेस्ट,
और वहाँ वो पुस्तक हो जाता है, तो आगे कुछ करना है उसको लाइफ में, तो वहाँ वो अटक जाता है। और मेरा ये दूसरा भी ट्रेंड है कि हमारा जो बचपन है, इट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हर एक को अपना चाइल्डहुड वापस जाना है, क्योंकि आई एम 68 नाउ, अभी मैं अपनी चाइल्डहुड में वापस जाना चाहता हूँ। तो मुझे इस यात्रा में चाइल्डहुड से मेरी जो अभी जो एज है उसके बीच में बहुत कुछ आ गया। लेकिन मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम वापस से बच्चा ही बनते हैं। तो बचपन में यदि हम जाते हैं तो अपने आप ही एक मेडिटेशन आता है। जी। यदि मैं मेरे बच्चे को देखता हूँ तो अपने आप में एक वो हमको बहुत कुछ सिखा जाता है। हम बोलते हैं कि नहीं, बच्चे को कुछ नहीं मारो, पर बच्चा इज द पावरफुल पर्सन। लेकिन हमें इससे कुछ वैल्यूज लेकर अपने अंदर अप्लाई करनी है, और बस यही जो आपने ही आंसर दे दिया है ना, कि हमें मेडिटेशन से हम सबका एक्सपीरियंस है, अंदर का डर खत्म हो जाता है, तो हम बहुत एक बच्चे की तरह रिलैक्स और फ्री हो जाते हैं, और फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन छोड़कर लाइफ को जैसी चल रही है उसको पूरा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो हमें बच्चा ही बनना चाहिए, कहते हैं ना, जो बच्चा है वही बचा है। तो डेफिनेटली So thank you everyone. आपके सवालों के जवाब मैं आशा करती हूँ आपको मिले होंगे। समय की सीमा को देखते हुए अभी मैं अनुरोध करूंगी कि गुरु प्रसाद भाई जी स्टेज पे आए और हम सब लोधा वासियों की तरफ से और लोधा में रहने वाले सारे बीके परिवार की तरफ से एक थैंक यू के रूप में हम उनको सौगात देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हितेश भाई जी, आपका वैल्यूबल टाइम आपने आज हम सब पे इन्वेस्ट किया, और आपके मार्गदर्शन से मैं आशा करती हूँ कि हम सब will be the best version of ourselves. Am I right? Yeah. तालियों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हर्षा बेन का, जो ये पूरे कार्यक्रम के जो बैकबोन थे। आप विश्वास करेंगे कि आज हम सेंलोरा वासी कितने लकी हैं कि आज हम 6 महीने के अंदर ये दूसरा सेशन, इतना स्पिरिचुअल सेशन हम सुन पा रहे हैं, और उन सबके पीछे सपोर्ट रहा है हर्षा सिस्टर का। आशा दीदी ने हमेशा हम लोधा वासियों के लिए हमेशा always she has been here, there, always supporting us, and जब भी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि दीदी यहाँ पे करते हैं, she has always given the grace of her presence here. And Harsha Ben, thank you so much for all the support. तो लोधा वासियों क्या कहें कि हम आगे भी चाहेंगे ऐसे सेशंस? Yes. So Didi will need your support in future also.